मिथिलेश कुमार उर्फ नटवर लाल। दोस्तों, ये कहानी है बरसगीर पाको हिंद के सबसे बड़े नौसरबाज फ्राडिये की। भारतीय रियासत बिहार के जिला सिवान के एक छोटे से गांव बागड़ा में 1912 में पैदा हुआ। मिथिलेश कुमार उर्फ नटवर लाल के वालिद रेलवे में मुलाजिम थे और नटवर लाल का बचपन फुटबॉल और शतरंज खेलते हुए गुजरा। नटवर लाल बड़ा हुआ तो उसने तालीम हासिल करने के बाद वकालत का पेशा अपना लिया। वकालत का पेशा अपनाने के बाद उसकी रोजी रोटी में कुछ खास फर्क ना आया, तो उसने अपने जहन पर जोर दिया और सोचा कि क्यों ना मैं एक मुख्तलिफ काम शुरू करूं। उसने अवाम को लूटने के लिए ठग का पेशा इख्तियार कर लिया। नटवर लाल ने जो ही ठग का पेशा इख्तियार किया तो चंद ही साल के अंदर नटवर लाल भारत का सबसे बड़ा ठग बन गया। इसके ठगने के अंदाज ऐसे थे कि जैसे आप किसी नावल में पढ़ रहे हो। लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाला कहता था कि मेरा कसूर है कि मैं तो झूठ बोलकर पैसे ठगता हूँ, लोग खुद ही पैसे दे देते हैं। नटवर लाल ऐसा शातिर इंसान था कि उसने भारत की सबसे मशहूर बिल्डिंग्स को औने पौने दामों ही बेच डाला। 3 बार ताजमहल बेचा, 2 बार लाल किला, राष्ट्रपति भवन और इसमें मौजूद 545 मेंबर्स को भी बेच डाला। नटवर लाल भेष बदलने का भी बहुत बड़ा माहिर था। एक दफा उसने इंडिया के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भेष बदलकर लोगों को ठग लिया। नटवर लाल जाली डिग्री पर गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल बन गया। बच्चों की मालूमात इकट्ठी करने के बाद नटवर लाल ने बच्चों के वालिदैन को भी लूट लिया। नटवर लाल ऐसा फ्राडिया था कि इसके फ्रॉड से कोई भी महफूज नहीं था। भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी, टाटा और बहुत से बड़े सरकारी एहलकारों को भी नहीं बख्शा। नटवर लाल कहता था कि मुझे मौका दें तो मैं लोगों को लूट कर पूरे मुल्क का कर्जा उतार दूंगा। नटवर लाल इसके 12 नामों में से एक नाम था। इस पर 8 रियासतों में 100 से ज्यादा केसेस थे, जिस पर इसको 113 साल की सजा सुनाई गई थी। अपनी पूरी जिंदगी में 9 दफा गिरफ्तार हुआ और हर दफा पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था।